Hello student, today I am going to explain you the remaining part of control and coordination. Reflex action discovered by the Marshall Hall 1833. जो रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेसेस को सबसे पहले मार्शल हॉल ने 1833 में देखा था. रिफ्लेक्स एक्शन अ स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट व्हील ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के व्हील के बिना भी जब कोई स्टिमुलस एनिमल के कांटेक्ट में आता है तो एनिमल्स के द्वारा जो स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एक मैकेनिकल जो रिस्पांस दिया जाता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, विड्रॉल ऑफ हैंड और फुट every time it is suddenly pinched or pricked with the needle or touched by the hot object, coughing, yawning and sneezing. पलकों का झपकना, रेस्पिरेशन के टाइम डायफ्राम की जो मूवमेंट होती वो, गर्म चीज़ों के ऊपर अचानक हाथ का जाने पर हाथ को हटा लेना, खांसना, छींकना, ये सभी एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन के. व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन. अब देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस में होता क्या है. इन रिफ्लेक्स एक्शन फाइन टिप्स ऑफ रिसेप्टर्स विथ सिचुएटेड डेंड्रॉइड्स quickly relay the message in the form of electric impulse via sensory nerves to spinal cord. जो स्किन के जो रिसेप्टर होते हैं उसके अंदर जो होते हैं नर्व फाइबर जो होते हैं उनके डेंड्राइट्स होते हैं, इनके द्वारा स्टिमुलस इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में सेंसरी नर्व्स के द्वारा स्पाइनल कार्ड को जाता है. द स्पाइनल कार्ड देन ट्रांसफॉर्मेशन इम्पल्स वाया द मोटर नर्व टू इफेक्टर मसल्स. जो स्पाइनल कार्ड होती है वो ऑर्डर देती है और वो ऑर्डर कैरी करते हैं मोटर नर्व्स, और ये जो ऑर्डर होते हैं वो किसके द्वारा एक्सप्रेस होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स के द्वारा. तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. रिफ्लेक्स आर्क. द पाथ टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. जो सेंसेशन बाहर से सेंसरी नर्व्स के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो ऑर्डर देता है उसको कैरी करता है मोटर नर्व्स और वो आते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स में. तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं इसको जाने और आने में जो रास्ता बनता है, पाथ बनता है, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स. जो रिफ्लेक्स आर्क होता है इसके 5 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंसेशन को गेन करते हैं, इनको सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं. सेकेंड वन सेंसरी नर्व्स होते हैं जो सेंसेशन को बाहर से अंदर की तरफ ले जाते हैं और ले जाकर देंगे थर्ड पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड में. अब स्पाइनल कॉर्ड जो ऑर्डर देगा वो कौन कैरी करता है, मोटर नर्व्स जिनको इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, और ये इफरेंट नर्व्स जो आती है वो इफेक्टर ऑर्गन्स में आती है. नेक्स्ट वन स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. सच रिफ्लेक्सेस विच इन्वॉल्व द स्पाइनल कॉर्ड. ऐसे रिफ्लेक्सेस जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है उनको स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं. नेक्स्ट वन सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस. सच रिफ्लेक्सेस विच इन्वॉल्व द ब्रेन. ऐसे रिफ्लेक्सेस जिसके अंदर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है उनको सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहते हैं. रिलैक्स एक्शन कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड. नेक्स्ट वन सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. इट्स चेक ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन. ब्रेन के जो वर्किंग की ओवरलोडिंग होती है उसको चेक करता है. It result the quick response to otherwise harmful stimuli without the processing done by the accordingly the center of central nervous system. ये जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो भी स्टिमुलाई होता है उसके लिए क्विक रिस्पांस देता है ताकि वो स्टिमुलाई आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो. इट हैज़ द सर्वाइवल वैल्यू, जिसके कारण जो ऑर्गेनिज्म होती है उसके सर्वाइव करने की वैल्यू जो होती है, लाइफ स्पान जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. You can see in this diagram the difference between the reflex action and walking. जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, जबकि वॉकिंग जो होती है अकॉर्डिंग टू व्हील ऑफ एनिमल्स होती है. रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, जबकि वॉकिंग की जो प्रोसेस होती है उसको चेंज कर सकते हैं. ह्यूमन नर्वस सिस्टम. देयर आर 2 टाइप्स. The human nervous system divided into 2 types. First one central nervous system या CNS. Second one peripheral nervous system या PNS. Central nervous system divided into 2 parts, brain and spinal cord. जो central nervous system होता है उसमें बॉडी के 2 पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं. पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड. और पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है.
एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS या दूसरा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तथा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। You can see in this diagram the parts of human brain. There are three parts in human brains. First one forebrain, second one midbrain and third one hindbrain. जो forebrain होता है वो brain का 75% पार्ट कवर करता है, hindbrain जो होता है 20% पार्ट कवर करता है और जो midbrain होता है 5% पार्ट कवर करता है। Central nervous system divided into two parts, first one brain and second one spinal cord. इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो पोर्शन होता है वो ब्रेन का होता है, और ब्रेन का जो हैंड ब्रेन वाला पोर्शन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और एनसेफेलॉन सिचुएटेड इन क्रेनियल कैविटी ऑफ स्कल। स्कल की जो क्रेनियल कैविटी होती है उसके अंदर ब्रेन सिचुएटेड होता है, और क्रेनियम की जो बोन्स होती हैं वो डेलिकेट ऑर्गन ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एनसेफेलॉजी। ब्रेन कवरिंग और मेनिंजेस। ब्रेन के सराउंडिंग तीन कवरिंग होती है जिसको मेनिंजेस कहते हैं। ड्यूरामेटर, अरेक्नाइट एंड पायामेटर। आउटर जो होती ड्यूरामेटर होती, मिडिल जो होती अरेक्नाइट होती है और इनर वाली जो होती पायामेटर होती है। तीनों जो मेम्ब्रेन होती है इसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग या मेनिंजेस कहते हैं। कभी कभी इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस या ब्रेन फीवर। इन तीनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जिसके कारण ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, मैकेनिकल शॉक से तथा उसको ड्राई होने से बचाता है। Morphology of brain. Brain is a soft organ, weight about 1.2 to 1.4 किलोग्राम. It has about the 100 billion neurons. जो ब्रेन होता है बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है और उसका जो वेट होता है 1.2 टू 1.4 किलोग्राम, और जिसके अंदर जो न्यूरॉन्स के नंबर होते हैं 100 बिलियंस होते हैं। ब्रेन जो होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन या प्रोजेंसेफेलॉन। जो प्रोजेंसेफेलॉन होते हैं अगेन इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अल्फैक्टरी लोब, ये वन पेयर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंस ऑफ स्मेलिंग के लिए। सेकेंड आता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम। ब्रेन जो होता है एक फिशर के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, इन दोनों पार्ट को सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम के अंदर बहुत सारे फोल्ड होते हैं जिनको गायरी कहते हैं, और दो गायरीज के बीच के अंदर, दो फोल्ड के बीच में जो डिप्रेशन होता है उसको सिल्यूसाई या सिल्यूकस कहते हैं। ऐसा माना जाता है जिसके ब्रेन के अंदर बहुत सारे गायरीज या सिल्यूसाई होते हैं उनमें इंटेलिजेंस का पावर बहुत ज़्यादा होता है। अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं इसके 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब्स, पेराइटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स तथा ऑक्सीपिटल लोब्स। थर्ड वन पार्ट डायनसेफेलॉन। You can see in this diagram the various part of human brain. There are three parts in human brains. First one forebrain, second one midbrain and third one जो है hindbrain. अब फर्स्ट जो फोर ब्रेन होता है उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, जो मिड ब्रेन होता है उसमें टू पार्ट्स होते हैं, और जो हैंड ब्रेन होता है इसके अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं। मिड ब्रेन और मेसेंसिफेलॉन divided into two parts. First one corpora quadrigemina and second one cerebral peduncle. Third one hindbrain या rhombencephalon. It is again divided into three parts: cerebellum, pons varoli and medulla oblongata. Functions of brain. First one olfactory lobes. It is responsible of sense of smelling. जो सूंघने की शक्ति होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अल्फैक्टरी लोब। सेकेंड वन सेरिब्रम। इट इज़ द रीजन ऑफ स्पीच, फेशियल, हायर मेंटल एक्टिविटीज, हियरिंग, विजन, टच, टेस्ट एंड टेम्परेचर। आप जो बोलते हो, आपके जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, आपकी जो मेंटल एक्टिविटी होती है, आपके सुनने की जो क्षमता होती है, देखने की क्षमता होती है, टच करने की जो कैपेसिटी होती है और टेस्ट की जो कैपेसिटी होती है, टेम्परेचर को आप फील करते हैं, तो उसका जो सेंटर होता है वो सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट वन डायनसेफेलॉन, रीजन ऑफ हंगर, थर्स्ट, फैटिक, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग एंड इमोशन। जो आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आप थक जाते हैं, सोते हैं, बॉडी का जो टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, जो आपको पसीना आता है और जो आपके इमोशन भावनाएं होती है, उसका जो सेंटर होता है डायनसेफेलॉन होता है। नेक्स्ट वन मिड ब्रेन, कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई।
ये जो मिड ब्रेन होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर होता है, और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन रिलेटेड होते हैं हेड वाले रीजन से, नेक वाले रीजन से और ट्रंक वाले रीजन से। और कौन से स्टिमुलाई के लिए रिस्पांस देता है? जो विजुअल और ऑडिटरी होते हैं, देखने और सुनने से संबंधित जो स्टिमुलाई होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल देता है। The movement of eye muscles and eye lens. It is also responsible for movement of eye muscles and eye lens. Next one, hindbrain. Region of respiration, digestion, circulation, sneezing, vomiting. जो हाइंड ब्रेन होता है वो किसका सेंटर होता है? रेस्पिरेशन का सेंटर होता है, डाइजेशन का सेंटर होता है, सर्कुलेशन का सेंटर होता है, स्नीजिंग का और वोमिटिंग का सेंटर। तो ये सभी जो प्रोसेस होती है इसको कंट्रोल करेगा हाइंड ब्रेन। Spinal cords. Spinal cord is cylindrical, about 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, सराउंडेड बाय meninges. जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो गोल होती है और जिसकी लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। इसके चारों तरफ भी प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती है जिसको meninges कहते हैं, और इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स अराइजेज होती हैं। Functions of spinal cord: conduct sensory and motor impulse to and from the brain. जब ये बाहर से सेंसरी इम्पल्स को ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है, तथा ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो मोटर नर्व्स के द्वारा इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर आती है। सेकेंड वन, कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। इट रिड्यूस द ब्रेन वर्क। इसके अलावा ब्रेन का जो वर्किंग कैपेसिटी होती है इसको रिड्यूस करता है।